हेलो बच्चों। 12th के बाद ड्रॉप लेना एक स्मार्ट डिसीजन है या बड़ी गलती? हर साल लाखों बच्चे ड्रॉप लेते हैं और तैयारी करते हैं, लेकिन सच ये है कि उसमें से बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं, यानी कि अपना मेंस और उसके बाद एडवांस को क्लियर कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको चेक करके आप ये पता कर सकते हो कि आपका ड्रॉप लेना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय में बात करने वाले हैं और पक्का मान के चलिएगा, बिना किसी शुगर कोटिंग के मैं आपको सारी बातें सच सच बताऊंगा और इस वीडियो के बाद काफ़ी हद तक आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस साल कहीं एडमिशन लेना है या आपको ड्रॉप करना है। तो पहली बात करते हैं कि किस किस को ड्रॉप लेना है। पहला पॉइंट, अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन नहीं की है लास्ट ईयर, मतलब अगर आपको लगता है कि आप और अच्छा कर सकते थे, आपने अभी तक अपना 100% नहीं दिया है, तो आप ज़रूर ड्रॉप लो। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर कैसे पता चलेगा? देखिए, बेसिक्स क्लियर होने का मतलब क्या है कि अगर आपको आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के 60-70% डेरिवेशंस आते हैं, अगर आपको फार्मूलाज 60-70% आते हैं, अगर आपको 60-70% थियरी याद है, तो समझ जाओ कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो इस कंडीशन में आपको ड्रॉप लेना बनता है और लेना भी चाहिए। इसके बाद अगर आप एक साल पूरा प्रेशर लेने को तैयार हो, प्रेशर मतलब आपके चाचा, मामा, बुआ, पड़ोसी, दोस्त सब आपको बोलेंगे क्या कर रहा है और आप कहोगे मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, और फिर आपके मन में एक स्ट्रेस आएगा कि यार अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर ये प्रेशर आप झेल सकते हो तो आप जरूर ड्रॉप लो। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी परसेंटाइल इस साल, अगर आपने कोचिंग की है और आपकी परसेंटाइल 80+ है, 80+ परसेंटाइल है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन कोचिंग करने के, आपने कोचिंग नहीं ली, आपने सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन किया और आपकी परसेंटाइल 60-65 भी है और बोर्ड में परसेंटेज आपको लगता है 90 तक आ जाएगा, तो आप जरूर ड्रॉप लो। तो अगर प्रिपरेशन की है तो 80+ परसेंटाइल होना चाहिए, और अगर प्रिपरेशन नहीं की है, सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाई की है, तो 60-65+ एटलीस्ट परसेंटाइल होना चाहिए विद 60-70% बेसिक्स क्लियर हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका प्लान क्लियर होना चाहिए पूरे साल का। ऐसा नहीं कि मैंने ड्रॉप ले लिया, अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, ऐसा नहीं करना है। आपका प्लान अगर क्लियर है कि मैं ड्रॉप लूंगा, मैं यहाँ से कोचिंग करूंगा या ऑनलाइन पढ़ूंगा या यूट्यूब पे पढ़ूंगा, जो भी प्लान है वो क्लियर। दूसरा, आपके पास स्टडी मटेरियल एकदम प्रिसाइज, छोटा स्टडी मटेरियल, शॉर्ट होना चाहिए एकदम। ये नहीं कि मैं 50 किताबें फिजिक्स की खरीदूंगा, 20 किताबें केमिस्ट्री की, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम प्रिसाइज, कट टू कट आपके पास अगर प्लान है, स्टडी मटेरियल है और आपका टाइम टेबल है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में है, आपकी इच्छा है तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप सच में ड्रॉप ले रहे हो तो आपकी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त ड्रॉप ले रहा है तो मैं ले रहा हूँ, पापा बोल रहे हैं तो ड्रॉप ले रहा हूँ, मम्मी बोली ड्रॉप ले रहा हूँ, भैया ने भी ड्रॉप लिया था तो मैं भी ड्रॉप ले रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है, क्लियर होना चाहिए। आप समझते हैं कि ड्रॉप किसको नहीं लेना है। सबसे पहली बात, अगर आप अपना 100% एफर्ट लगा चुके हो तो आप ड्रॉप मत लो। कहने का मतलब कि भाई मैंने पूरे साल जम के पढ़ाई की लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप नहीं लूंगा। क्लियर? आपको लगता है 100% दे चुके हो, ड्रॉप मत लो। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते, अगर आप कंटिन्यू डेली पढ़ाई नहीं कर सकते हो 12 से 13 घंटे, तो ड्रॉप मत लो। अगर आपके घर में डिस्टर्बेंस रहता है, आपको लगता है कि नहीं मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, आज नहीं कल पढ़ लूंगा, 2 दिन छुट्टी कर लेता हूँ, मुझे आता है, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हो तो आप नहीं करोगे ड्रॉप। तीसरा, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो या आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत से बच्चे होते हैं 8th से कोचिंग स्टार्ट करते हैं, 8th में कोचिंग किया, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, 5 साल कर लिया। बहुत से बच्चे 5th क्लास से कोचिंग कर रहे होते हैं, ओलंपियाड, फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन सा INSO सब देते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं 12th तक। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो भाई आप ड्रॉप मत लो, आप कहीं अच्छे डिसेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, मतलब कि भाई कहाँ से पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, अगर नहीं है, अभी तक प्लान नहीं किया है, तो ड्रॉप मत लो। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉप ना लेने का, पापा, मम्मी, चाचा, भाई, किसी के भी कहने पर ड्रॉप नहीं लेना है। अगर आपके 10 दोस्त हैं और 9 दोस्त ड्रॉप ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी लो, मत लो, छोड़ दो। अब एक रियलिटी चेक समझो कि जितने बच्चे भी ड्रॉप लेते हैं उसमें से 5% भी सक्सेसफुल नहीं होते। सक्सेस रेशियो 5% से भी कम है। आप समझो, आप एक साल ड्रॉप लोगे, आपके साथ के बच्चे कहीं इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, कोई कहीं पे कुछ कोर्सेज कर रहे होंगे,
कोई दुकान चला रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे और आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। ये प्रेशर हर कोई झेल नहीं सकता। कोई भी रिलेटिव घर पे आएगा, पूछेगा क्या कर रहे हो, ड्रॉप ले रहा हूँ, अरे ड्रॉप ले लिया, पढ़ लो। अगर आप इतना स्ट्रेस झेल सकते हो और आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आप उन 5% बच्चों में अपने आप को देख सकते हो, तो आप जरूर ड्रॉप लो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, 10% भी डाउट है कि नहीं यार शायद नहीं, तो मत लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन देखो। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आपके पेरेंट्स आप पे खर्च कर सकते हैं, 1 साल और आप पे पैसा लगा सकते हैं, तो ज़रूर आप ड्रॉप लो, अदरवाइज ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं कि आपने ड्रॉप ले लिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आपने ड्रॉप ले लिया, तो आप क्या करोगे? तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि आपका माइंडसेट एकदम चैंपियन वाला होना चाहिए कि जिसने जो बोलना है बोलो, मैंने तो ड्रॉप लिया है, मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर लूंगा, और मुझे किसी को दिखाना नहीं, मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। दूसरा, हमारे पास एकदम क्लियर कट प्लान होना चाहिए। यहाँ से क्लासेस लूंगा, यहाँ से मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक सोऊंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। क्लियर, 2 बातें हो गई। पहला, माइंडसेट, दिमाग को कमजोर नहीं करना है, दोबारा मुड़ के सोचना नहीं है, अगर ड्रॉप ले लिया है तो ले लिया है। दूसरा, कि जो भी करना है वो क्लियर है मेरे पास कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, अब चाहे वो टीचर कैसा भी पढ़ाए, अगर आपने सोच लिया है कि पढ़ना है तो पढ़ के जाओ। तीसरा, स्टडी मटेरियल एकदम कम रखेंगे, कुछ चुनिंदा बुक्स, हर सब्जेक्ट की 1 या 2 बुक बस। अगर हम किसी कोचिंग में है तो उसके स्टडी मटेरियल, जो टीचर हमें प्रीफर कर रहा है वही स्टडी मटेरियल। तीसरा, फुल लेंथ टेस्ट हर वीक, क्योंकि हम पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम हर वीक फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं दिक्कत आ रही है, अगर स्कोर कम भी आ रहा है तो पीछे नहीं मुड़ेंगे, हमें करना है मतलब करना है। बात करते हैं, मान लो आपने ड्रॉप नहीं लिया, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो ड्रॉप नहीं ले रहा है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में देख सकते हो, आप अपने स्टेट एग्जाम्स को देख सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में MST CET होता है, गुजरात में गुजकेट होता है, इस तरह के आप एग्जाम्स के बारे में सोच सकते हो। अभी ये NDA का फॉर्म आ रहा है, उसका सोच सकते हो। या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे अभी VIT वेलोर में जा सकते हो, या और भी एग्जाम्स है जैसे कि बिट्स पिलानी के एग्ज़ाम अभी आने वाला है। हालांकि एग्ज़ाम भी ईजी नहीं है, बट अगर JEE मेंस में आपका ठीक ठाक भी परसेंटेज है तो आपको एक अच्छा डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, या इसके अलावा आप किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में सोच सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छा करवा रही है, उसके बारे में आप सोच सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप BTech ही करो, आप कोई और भी सिमिलर कोर्स कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियली हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ड्रॉप लो या ना लो, लेकिन अपने पेरेंट्स को अपने डिसीजन में जरूर इंक्लूड करो। आपको उनके प्रेशर में आके कुछ नहीं करना है, वो आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, लेकिन आप जो भी डिसीजन ले रहे हो एक बार उनसे सलाह ज़रूर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं फंडिंग तो वही करने वाले हैं, पैसा तो वही देने वाले हैं, उनके पास इतना है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।